हाँ, इंडिया न्यूज़ इन खबर में मैं आपके साथ हूँ विष्णु शर्मा। बात करूँगा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के ट्रेलर की और उसकी असली कहानी की। पहले भी ये दावा किया गया कि इसकी असली कहानी फिरोज़ एम टेलर की जो किताब थी कन्फेशंस ऑफ ठग से ली गई है, लेकिन जैसा कि ट्रेलर आया है उसमें पहले फ़ोटो भी आ गए थे, कैसे शिप्स को मेन दिखाया गया है कि लड़ाई ज़्यादातर शिप्स पे होगी, या तो आप इसे क्रांति की तरह देख सकते हैं, भारतीय फिल्मों में जाते हैं, और अगर आप विदेशी फिल्मों में जाते हैं तो कैरेबियन ऑफ नाइट्स को देख सकते हैं। तो ऐसे में जो बताया जा रहा था कि ठग्स, जब आप ठग्स ऑफ हिंदुस्तान लिखते हैं तो लगता है हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और सीधे कर्नल स्लीमैन पे पहुंच जाते हैं। कर्नल स्लीमैन जिसने 1831 से 1837 के बीच में भारत में ठगों का खात्मा किया था। लेकिन भारतीय अंग्रेजी इतिहास को इस तरह से नहीं देखते आए। वो हमेशा से मानते रहे हैं कि ठग्स भले ही अपना जीवन यापन जैसे भी करते थे, लेकिन उस वक्त अंग्रेज़ों के लिए बड़ी थ्रेट थे। फिल्म वीर जो सलमान खान की आई थी उसमें भी पिंडारी ठग दिखाए गए थे, और कैसे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकाबला करते हैं। जो लोकल माना जाता है कि जिन ठग्स को अंग्रेज़ों ने ऐसे चित्रित किया अपनी किताबों में, उनको भारतीयों ने देशभक्त की तरह किया। और जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर आया है उसमें भी दिखाया जाता है कैसे एक ठगों का सरदार है आज़ाद, जो अमिताभ बच्चन रोल कर रहे हैं, उसको मंजूर नहीं है गुलामी, देशभक्त की तरह दिखाया जाता है, और आमिर खान उनके अपोज में आते हैं। तो पहले जान लीजिए कि जो कन्फेशंस ऑफ ठग जो किताब लिखी गई थी उसको लिखा था फिरोज़ एम टेलर ने। वो भी पुलिस अधिकारी था, और जब विलियम बेंटिक ने सबसे पहले शुरुआत की थी भारत में ठगों के खिलाफ एक अभियान चलाने की, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से, वो अंदर खाने ऑर्गेनाइज्ड रहते थे, लेकिन जब वो आते थे 4 तरह के ठग होते थे। वो एक जो दोस्ती करते थे, दूसरे वो जो कत्ल का काम करते थे, तीसरे वो जो सबूत मिटाने का काम करते थे, और चौथे लूट का सामान ले जाते थे। ऐसे इनके नाम अलग अलग, बेले, सोथा, कई तरह के नाम होते थे इनको, जो अलग अलग ग्रुप्स में बटे होते थे। तो ऐसे में इन ठगों ने कैसे अंग्रेजी सरकार को, हालांकि ये आम जनता के लिए भी और ख़ास तौर पे अमीरों के लिए जो होते थे उनके लिए उनके दुश्मन होते थे, जो भी सत्ता होती थी उसके दुश्मन होते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो गरीब हैं उनको मदद करते थे। और कैसे उन्होंने जो अपना साम्राज्य बढ़ाया। ठगों का जो इलाका था बहुत बड़े एरिया में वो काम करते थे और छुप के वार करते थे। पहले बाकी सत्ताएं परेशान थी, उसके बाद अंग्रेज परेशान होने लगे। ज़्यादातर उनमें मुसलमान थे और काली के उपासक थे। तो जो कन्फेशंस ऑफ ठग है वो आमिर नाम के एक ठग पे, जिसको कर्नल स्लीमैन ने कभी गिरफ्तार किया था, उसको सागर की जेल में रखा गया एमपी में, और उसके कन्फेशंस पे एक बुक लिखी गई कि कैसे उसके परिवार का खात्मा कर दिया था। और उसमें इस्माइल नाम का एक ठग था जिसने उसे पाला। अब देखा जाए तो वो भी इस्माइल और आमिर 2 ठगों की कहानी थी, और यहाँ पर भी आपको 2 मेन कैरेक्टर दिखते हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, एक अमिताभ बच्चन आज़ाद के रोल में और फिरंगी मल्ला के रोल में आमिर खान। तो आपस में जब आप देखते हो ट्रेलर तो इनमें दिखाया जाता है कि आपस में दोनों दुश्मन हैं। अब अगर आपको याद हो फिल्म 3 इडियट, तो उसमें सेम ऐसे ही हुआ था। चेतन भगत की जो बुक थी 5.1, उसकी कहानी को ट्विस्ट कर दिया गया, और जो अब दावा किया जा रहा है कि जो कन्फेशंस ऑफ ठग जो किताब की कहानी है उसको ट्विस्ट कर दिया गया है। दोनों को दुश्मन दिखाया जाता है। एक ठग से निपटने के लिए अंग्रेज़ दूसरे ठग की मदद लेते हैं, और कैसे वो दूसरा ठग यानी आमिर खान और उनके बीच में फाइनल मुकाबला होता है। और तब जैसे कि मर्द फिल्म में हुआ, जैसे कि क्रांति फिल्म में हुआ, कई ऐसी फिल्मों में हो चुका है कि बाद में पता चलता है कि वो पिता बेटे हैं या वो इस्माइल आमिर हैं जो कहा जाता है। तो ऐसे में क्या ये वही कहानी है या उस कहानी में ट्विस्ट किया गया है, कहानी को नया क्लेवर दिया गया है, एक तरह से कैरेबियन ऑफ नाइट्स की तरह का लुक दिया गया है, शिप्स की लड़ाई दिखाई गई है। कैटरीना का रोल क्या है आपको बता दूं कि इसमें आमिर के बेटे का नाम आज़ाद, जो उन्होंने अमिताभ बच्चन को दिया, और उनकी बेटी का रोल जो दंगल में किया था वो लड़की साना इसमें भी है। और अब फिल्म रिलीज़ होगी जब 8 नवंबर को, तब पता चलेगा कि वाकई में इस कहानी को कितना ट्विस्ट किया गया है इस फिल्म में, या वाकई वैसी ही कहानी है एक मामूली सी ट्विस्ट के साथ छोड़ दी गई है। इसके बहाने आप भारत में ठगों का इतिहास जान पाएंगे या नहीं। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।